राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ओके, सो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे वीडियो पे भी बहुत 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 सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हमारे रीडिंग में मैं आपके लिए जो है चैनलाइज्ड मैसेज देखने की कोशिश करूंगी कि इस वक्त आपकी एनर्जी क्या है, क्या चीज़ें चल रही है, क्या इर्द गिर्द आपकी क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कहाँ क्या चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। बेसिकली इस वक्त मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, गणपति का नाम लेकर के। जय हो, मंगल हो। ओके, एंड दिल से शुक्रिया उन लोगों का जिन लोगों से मेरी रीडिंग जो है इतनी ज़्यादा रेजोनेट करती है। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है, अपनी एनर्जी को मुझसे अलाइन किया है, ताकि तभी जाकर के जो है ये चीज़ें हो सकती है कि आपकी एनर्जी मुझसे इतनी ज़्यादा रिलेट करती है, और जिसका रिजल्ट आप वीडियो में देखते हो, अपनी रीडिंग्स में देखते हो कि आपको गाइडेंस उसी हिसाब से मिल जाती है, आपको बातें उसी हिसाब से यहाँ पर संदेश मिल जाते हैं। ओके, सो जो भी नए व्यूअर्स हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको आती रहे और आप डिवाइन फैमिली का हिस्सा बनो। जो चीज़ें आपको ज़रूरी हो वो संदेश आपको हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट कर ले। एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता है, जो पुरानी फैमिली है मेरी, जो यूट्यूब फैमिली है, उनको पता है कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य का नाम मन में 3 बार सोच सकते हैं, उनकी इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके, ताकि जो सही गाइडेंस है, जो सही बातें हैं, वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, मैं समझ सकूं कि क्या आपकी एनर्जी चल रही है। ओके, सो चलिए आप अपना काम कर लो, मैं अपना काम कर लेती हूँ। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कर दें। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों ने अपना काम कर लिया होगा। ठीक है, ओके, जय हो, मंगल हो। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपकी कंडीशन अच्छी चल रही थी। ठीक है, अच्छी चल रही है, मतलब रिसेंट पास्ट में। और भी चीजें देख लेते हैं यहाँ पर, क्या चीजें आ रही है, क्या बातें यहाँ पर आ रही हैं। आपको क्या बेसिकली यहाँ पर डिवाइन चाह रही है, सोल फैमिली चाह रही है कि आप जान लो, क्योंकि स्पिरिट गाइड की तरफ से ये चीजें आई है आपको। ओके, पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। अगेन यहाँ पर हम कार्ड देखेंगे, किंग ऑफ वैंड्स। ओहो, चलिए और देख लेते हैं। हैंगमैन। अच्छा जी, अपनी एनर्जी में किसी तरह का चेंज महसूस कर रहे हो क्या इन दिनों? 7 ऑफ कप्स। ओके, अपने आप को कहीं लो एनर्जी में पाना, या कुछ तो ऐसी चीज मुझे यहाँ नजर आ रही है। अगर ऐसी बात है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना आप। ठीक है, देखते हो आपके लिए क्या बातें निकलती है। अगर कुछ गाइडेंस हो प्लीज डिवाइन कम्युनिकेट करें। एस ऑफ कप्स। ओके, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, अच्छा जी, बात यहाँ है, मतलब लफड़ा यहाँ है, प्रॉब्लम यहाँ पर है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एट द बॉटम ऑफ डेक में है किंग ऑफ कप्स। अच्छा जी, कोई नहीं, लफड़ा है वो अपनी जगह पर है, सॉल्यूशन भी अपनी जगह पर आ चुका है। ठीक है, सॉल्यूशन भी अपनी जगह पर बिल्कुल है यहाँ पर आपके लिए। सॉल्यूशन भी, चाहे जितने लफड़े हो जाए, चाहे जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, ठीक है, बट आपके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन भी डिवाइन ने दे रखा है। सो वरी होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना कि जहाँ रास्ते अगर बंद होते हैं अगर एक जगह, तो भगवान 100 रास्ते उसके लिए निकाल करके पहले रखते हैं। ठीक है, जिनकी आत्मा पवित्र होती है, डिवाइन भी उनको हमेशा सपोर्ट करते हैं, चाहे उसके लिए कितने ही लोग आपके जीवन में कुछ ना कुछ स्टकनेस क्यों ना क्रिएट करते हों, आपको मंजिल मिल ही जाएगी। कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। अच्छा, स्ट्रेस भी है, कंट्रोल भी है, फाइटिंग भी है। अच्छा जी, करेज भी है। ओके,
एंड द बॉटम ऑफ डेक में है स्लोइंग डाउन। अच्छा, चलिए सारी बातें यहाँ क्लियर हो गई है, सारी एनर्जी यहाँ क्लियर हो गई है कि क्या खेल रचा जा रहा है आपके खिलाफ। बिल्कुल, ऐसी बातें मैं हमेशा नहीं कहती, बट इस वक्त तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा गेम किया गया है। आपके खिलाफ जो है बहुत लोग बहुत ज़्यादा षड्यंत्र में लगे हैं, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, ठीक है। देखो मैं पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर बता देती हूँ, ठीक है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 7, आपके लिए ज़रूरी हो सकता है 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 12 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लोग आप लोग जो है यहाँ पर ज़्यादा हो, एंड तुला, कुंभ, मकर राशि के भी लोग आप लोग यहाँ पर ज़्यादा हो सकते हो। बाकी जो है जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ठीक है। आप जानते ही हो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब कभी भी पहली बार आओगे तो तब से ही आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो स्लोइंग डाउन ये कार्ड जो है ना मुझे अपनी तरफ बहुत ज्यादा पुल कर रहा है, अपनी तरफ बहुत ज्यादा। अलर्ट हो जाओ डियर, अलर्ट हो जाओ, ठीक है। मैं जरूर बोलूंगी कि आप अलर्ट हो जाओ, इस वक्त अलर्ट के मोड में आप ज्यादा रहो। कल की भी रीडिंग में कुछ ऐसी ही चीजें थी, अगेन यही चीज आ रही है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज्यादा जबरदस्त, मतलब एक कहना नहीं कि रेड फ्लैग है आपके लिए, बिल्कुल अलर्ट हो जाओ, क्योंकि मुझे यहाँ पर एनर्जी जो आपकी बता रही है कि आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, आपके खिलाफ जो है आपको वापस से नकारात्मक शक्तियों में खींचे जाने के लिए, आपको आपको निगेटिव एनर्जी में जो है ना वापस से लाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में लाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके। देख रहे हो यहाँ पर कार्ड, आपको कंट्रोल कर सके, स्लोइंग डाउन, आपके स्पीड को कम कर सके, ठीक है। ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, जहां से आप अपने आपको बड़ी मेहनत से शायद आपने निकाला है, बहुत ज्यादा मेहनत आपने की है, और इस मेहनत के साथ जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेहनत की बात इसलिए क्योंकि करेज की बात है यहाँ पर, देखो करेज का कार्ड, बहुत ज्यादा जद्दोजहद के साथ ही आपने इस नकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन में जो है आपने कहीं ना कहीं शाइन किया था। यहाँ इन चट्टानों के बीच से देखो ये पौधा न जाने कितनी ज्यादा विपत्तियों को झेल करके ये पौधा निकला और यहाँ फूल निकला, जहाँ यहाँ जीवन का कोई अस्तित्व नहीं था। या पत्थर पर, चट्टान पर कभी कोई पौधा हो सकता है, पर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी, आपने उम्मीद की किरण को हाथ में रखा और आप आगे बढ़ते गए और आपने शाइन किया। और यहाँ पर यही चीज नजर आ रही है कि बड़ी मेहनत से जो आप यहाँ से निकले हो ना, कहते ना कि एक कहावत है ना कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से नहीं जाए। तो यहाँ पर यही चीज हो रही है कि आपके साथ कुछ लोग आज भी आपके पीछे कहीं ना कहीं हाथ धो करके पड़े। ऐसा नहीं है कि आप उस जगह से निकल गए, उस वातावरण से निकल गए हो, उस एनर्जी से आपने अपने आप को निकाला है ना डियर, आपने अपने ऊपर वर्क किया, आपने अपने आप को वहां से बाहर निकाला है। पर बाकी लोगों की तो कंडीशन दशा आज भी वही है, मानसिकता वही है ना कुछ लोगों की आपके आसपास में। और यही एनर्जी यहाँ पर चैनलाइज कर रही है कि आप में से कुछ लोगों को, ठीक है, हो सकता है कि आज भी आपके पीठ पीछे ये लोग हाथ धो करके पड़े हैं, और आपको डेफिनेटली पता है, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं बोल रही, आपको आज भी पता है कि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे हैं जो आपके पीछे हाथ धो करके पड़े हैं। मुझे कमेंट में बताना आप ये बात, ओके, कि है या ऐसा या नहीं है। कुछ लोग आज भी आपके पीछे ऐसे लगे हैं, लगातार आपको नीचा लाने के प्रयास में लगे पड़े कि आप कैसे करके आपके जीवन को कंट्रोल कर ले, आपके जीवन की गति को धीमा कर दे, ठीक है, आपको कंट्रोल में ले आए। ये चीज लगातार प्रयासरत है, कई षड्यंत्र भी किए गए हैं इसके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचे जाना, प्लानिंग, प्लॉटिंग, प्रयासरत रहे हैं। ओके, सो देखो डियर, ये जो बदलाव है ना, ये जो फीलिंग है, ठीक है, ये बिल्कुल आम बात नहीं है आपकी एनर्जी में, आपकी ऊर्जा में, ये आम बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल साधारण सी बात है, तो ये बिल्कुल आम बात नहीं, आप इसको समझ सकते हो इस वक्त, ठीक है। इस वक्त आप शायद बहुत ज्यादा अपने आप को जो है रेस्टलेस महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। आपकी एनर्जी जो, देखो मुझे जो एनर्जी आ रही है मैं वही आपको डिलीवर कर रही हूँ। हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके लिए ना हो, जिनके लिए जरूरी होगी उनको मिल जाएगी, ठीक है, जिनके लिए अलर्ट होगा उनको ये मिल जाएगा। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप में से कई लोग जो है बहुत ज्यादा रेस्टलेस वाली एनर्जी से डील कर रहे हो, ठीक से रात को नींद नहीं आ रही है, अच्छा फील नहीं कर रहे हो, मन उदास है, चित्त अशांत है, ठीक है, किसी से मिलने का या बात करने का मन नहीं करता है, ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपको ऐसी लग रही है। एक कहते हैं ना कि एक मेंटली बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि यहाँ पर देखो अगेन कंफर्मेशन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, स्ट्रेस की एनर्जी है, ठीक है। और जीवन में कहीं ना कहीं आपको अटकाव भी महसूस हो रहा है कि आपके जीवन की गाड़ी में कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है, काम जो चल रहे थे वो काम अटक गए हैं, चीजें अपने ढंग से नहीं चल रही है, स्मूथ जो चलनी चाहिए थी चीजें वो नहीं चलती हुई यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। हैंगमैन की एनर्जी इस बात को कंफर्मेशन दे रही है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है ना अकेला रहना पसंद हो रहा है, दोनों ही कार्ड में देखो,
बहुत ज़्यादा आप अपने आप को जो है ना चाह रहे हो कि आप बिल्कुल अकेले रहो, आपके इर्द-गिर्द कोई ना हो, अपनी बातें आप किसी से शेयर ना करो, किसी से बात करने का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप बिल्कुल सेंस के साथ कह रहे हो कि नहीं मुझे किसी से अपनी बात शेयर नहीं करनी। आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि आपको जो है इस वक़्त किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है। अंदर से दिल इतना बोझिल-सा हो सकता है कि आपको महसूस हो रहा हो, ठीक है? शायद आपको अभी पसंद ना है कि कोई भी जो है ना आपके आस-पास रहे और आप शायद अंदरूनी तौर पर बिल्कुल यहाँ पर थके हुए से महसूस हो रहे हो। रात के अंधेरे में इंसान अकेला होता है, ठीक है? भीड़ में, दिन में वो बहुत सारे लोगों के इर्द-गिर्द होता है तो उसकी भावनाएँ, उसकी फीलिंग्स, उसके विचार जो है फ्लक्चुएट करते रहते हैं। कभी वो हँसता हुआ दिखाई देगा, कभी कैसा रिएक्ट करते रहता है वो दुनिया के हिसाब से। बट जब रात होती है ना तो आपको पता है कि जो आप एक्चुअल में हो वही चीज़ें सामने आती है। ठीक है, जो एक्चुअल दर्द है आपका वही सामने आता है और यहाँ पर देखो ये इंसान देख रहे हो अकेले किस तरीके से परेशान है। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे आपके लिए लग रही है कि शायद अंदरूनी तौर पर आप बिल्कुल अपने आप को थके हुए से महसूस कर रहे हो। उत्साह नहीं है, फ़ील नहीं हो रहा कि जीवन में उत्साह है। अभी देखो कैसा है त्योहारों का मौसम है लेकिन फिर भी आपको जो है अंदर से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लो फ़ील हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है आपके अंदर। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस था, जो आत्मविश्वास था या फिर जो आपकी जो एनर्जी से भरपूर आप दिखते थे क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है जिसके अंदर साहस है, जिसके अंदर इतना ज़्यादा करेज है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी टकरा सकता है, उस इंसान का साहस अचानक इतना कैसे धीमा हो गया? उस इंसान की एनर्जी अचानक इतनी लो कैसे हो रही है? ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए मुझे रियलाइज़ हो रही है। ये एनर्जी है, ठीक है? आप अभी उसमें जो है कहीं न कहीं होपलेस से नज़र आ रहे हो मतलब अंदर से ही आपको कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है। शायद जो है नींद बहुत ज़्यादा हो सकता है मे बी नींद या तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही है या तो नींद बहुत ज़्यादा आपको आ रही है। दोनों चीज़ें हैं, ओके। साफ-सफाई के कारण पता है मुझे भी थोड़ी-सी डस्ट से एलर्जी है, सो थोड़ा-सा इग्नोर करना। मतलब देखो अंदर से ही आपको कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। नींद शायद नहीं आ रही, शरीर के साथ-साथ मन भी बोझिल महसूस हो रहा होगा, ओके। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा भी है कि आपको कहीं न कहीं कुछ हेल्थ इश्यू भी आपको फेस करने पड़ रहे होंगे, रिलेटेड है हेल्थ इश्यू यहाँ पर, ठीक है। हो सकता है मे बी आपको हेडेक हो रहा हो, मे बी आपको कमर में दर्द हो रहा हो, मे बी आपको जो है पेट में कुछ तकलीफ इन दिनों आपको नज़र आ रही है। ऐसा है कि आप ठीक से जो है सो नहीं पा रहे हो, टाइम टेबल जो आपका सेट था वो टाइम टेबल नहीं है, टाइम से नहीं रह रहे हो, चैन से नहीं रह रहे हो। एक्चुअली देखो आपकी एनर्जी फील्ड सबसे चीज़ जो यहाँ पर खराब हुई है ना, वो आपकी एनर्जी फील्ड जो है जिस जिस चीज़ में जो आपकी दुनिया है, ठीक है? द वर्ल्ड यहाँ पर यही चीज़ मैं बोलूँगी यहाँ पर कि आपकी एनर्जी फील्ड आपका ये जो दुनिया है, आपकी जो आपके आस-पास की जो एनर्जी है, उससे कहीं न कहीं छेड़खानी करने की कोशिश की गई है। उससे छेड़ने की कोशिश की गई है, ये चीज़ यहाँ पर हो रही है और ये उसी का रिज़ल्ट है। आपकी एनर्जी से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। मतलब एक इंसान के अब आप आपका जो चित्त है वो अशांत है, तो सारी चीज़ें तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है और कोशिश जो की गई है, उसी का परिणाम आप जो ये सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हो, ये सारी चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है, स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, हैंगमैन की एनर्जी है, जीवन कहीं रुक गया है, अटकाव हो गया है, चीज़ें अच्छे ढंग से चल नहीं रही है, जो जिस हिसाब से जीवन ज़िंदगी में चलना चाहिए था, वो नहीं है। एक स्टकनेस है, एक रुकावट है जीवन में, ये चीज़ आपको महसूस हो रही होगी, ओके। सो अगर मैं थोड़े टाइम पहले की बात करूँ, देखो यहीं पर एक कमाल की बात मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ये चीज़ें इन दिनों है। देखो अगर मुझे ये एनर्जी आ रही है तो ये इन दिनों की एनर्जी है जो मुझे चैनलाइज़्ड हुआ था, वही चीज़ यहाँ पर मुझे संकेत दे रहा है कि देखो ये जो ऐसी चीज़ें हैं, अगर मैं थोड़े से पास्ट में जाऊँ, थोड़ा-सा टाइम पहले चलूँ, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट कार्ड जो है वो रीसेंट एनर्जी बताता है, थोड़ी से टाइम का, साल, 2 साल, हफ्ते, 2 हफ्ते। तो मुझे यहाँ पर ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि थोड़े टाइम पहले मुझे आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हो। आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग भी थी, जिस काम को आप ठान लेते थे, जिस निर्णय को आपने बना लिया, उसमें आप सफल भी होते हुए दिख रहे हो, आप ग्रो भी करते हुए दिख रहे हो। देखो यहाँ स्टेबिलिटी का कार्ड है, सब पहचानते हो इस बात को। आप आराम से अपने कार्ड को पहचानते हो। तो यहाँ पर आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी दिखाई दे रही है, आप सफल हो रहे हो अपने काम में, आपने जो भी अचीव किया है अपनी लाइफ में, आप उसमें कहीं न कहीं खुश भी हो, संतुष्ट भी हो। आपको वो चीज़ मतलब यहाँ पर एस ऑफ कप्स यही एनर्जी दे रहा है कि खुश और संतुष्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना एक ब्लेस्ड भी फील कर रहे हो। ये मुझे अभी पास्ट की एनर्जी में आपकी नज़र आ रही है, कुछ दिनों पहले की एनर्जी है, ठीक है? बट अभी की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो आपकी लाइफ जो है कुछ स्टकनेस हो चुकी है आपकी लाइफ में, देख रहे हो यहाँ पर जो एक स्टकनेस वाली है, हैंगमैन की एनर्जी, बहुत ज्यादा स्टकनेस यहाँ पर नजर आ रही है। चीजें एक भटकाव जीवन में आपके नजर आ रहा है, बिल्कुल मतलब जिस इंसान को मैं पहले देख रही हूँ उस इंसान की एनर्जी बिल्कुल अभी डिफरेंट है।
ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। लाइफ जैसे मान लो यहाँ पर बिल्कुल थम सी गई है, स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, चीजें स्लो हो गई है। देखो यहाँ कंफर्मेशन है यहाँ कार्ड का, आप खुद ही देख लो, मेरी बातें मत मानो, बट कार्ड को देख सकते हो ना, कार्ड को तो खुद ही देख सकते हो, कार्ड को तो खुद ही आप पहचानते हो, इतने दिनों से रीडिंग देख रहे हो। तो देखो आपकी ऊर्जा ऐसी है ना कि जैसे आपका मन जो है किसी बोझ के तले है, आप अपने आप को बहुत ज्यादा थका हुआ सब फील कर रहे हो, एक तरह की बेचैनी है, उखड़ापन है, मन में बस एक ही ख्याल चल रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी में आप लगातार जो है ना थिंकिंग में लगे हो, ये नहीं है कि आपका दिमाग काम करना बंद कर रहा है, हाँ सब कुछ अपनी जगह पर उलट पुलट हो गया, चीजें छेड़छाड़ हो गई, अब एनर्जी से कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है तो उसका कुछ तो प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देगा ना डियर। बट यहाँ पर लगातार आप इस बात को सोच भी रहे हो, दिख रहे हो इस पर्सन के पीछे ये येलो रोशनी है, मतलब ये बात आप भी अपने आप में महसूस कर रहे हो, ऐसी मुझे एनर्जी चैनलाइज हो रही है कि अचानक से क्या हो गया है, अचानक से सारी चीजें स्टकनेस क्यों है मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा बोझिल सा क्यों महसूस हो रहा है, मेरी नींद जो है इतनी ज्यादा उचाट क्यों हो गई है, सारी चीजें बिगड़ क्यों रही है। ये चीज आपके भी दिल दिमाग में ये चीजें चल रही है डियर, ये चल रही है, ये यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ओके, एक ही ख्याल आपके लगातार दिल दिमाग में कि क्यों हो रहा है ऐसा। जिस काम के लिए, जिस जीवन के लिए आपने बड़े बड़े सपने संजोए थे, आपने बहुत ज्यादा अपने सपने संजोए हैं, अच्छी नौकरी के लिए आपने सोचा होगा, बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा आपने उसके लिए संघर्ष किया है, आप उसके लिए लगातार बढ़ रहे हो अपने काम के प्रति, ठीक है। जो जुनून, जो पैशन, एक जो पैशन होता है, देख रहे हो यहाँ किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, इस इंसान के अंदर कितना पैशन है, इस इंसान के अंदर कितना ज्यादा जुनून है किसी चीज को करने का, क्योंकि ये एक्शन के मोड में है, वैंड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो जो जुनून है, जो पैशन है, वो कहीं ना कहीं आज जो है उसी काम को देख करके आपको आज क्या महसूस हो रहा है, हैंगमैन की एनर्जी। जिस चीज के लिए बहुत प्रयास किया, जुनून था, पैशन था, आज उसी के बगल में यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी आ गई है। आज वही चीज आपको बोझ लग रही है, आज उसी चीज में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आज जो डिसीजन आप पहले ले लेते थे शायद उसमें भी आज आप शक करने लगे हो, आज आपको लग रहा है कि नहीं ये पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा, मतलब बिल्कुल एनर्जी फील्ड से आपकी बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से लोगों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, ये तो यहाँ नजर आ रहा है और ये श्योर भी हो चुका है, ठीक है। आप बोर भी फील कर रहे हो, बोझ भी महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, ओके। लेकिन देखो हालांकि ये चीज भी है कि आप खुद की एनर्जी जो है ना, अगर आपको पता है कि आपकी खुद की एनर्जी ऐसी नहीं है, आप खुद ऐसे पर्सन नहीं हो, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आप ऐसे इंसान नहीं हो, आपको ये बात पता है। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है, एक्शन के साथ साथ आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको अपना कहते हैं ना कि अपना खुद का ऑरा पता होता है इंसान को कि मैं कैसा इंसान हूँ। और मुझे यहाँ जो आपकी प्रेजेंस बताई जा रही है कार्ड्स के द्वारा कि आपकी प्रेजेंस ऐसी है ना कि लोग खुद को बहुत ज्यादा हील्ड महसूस करते हैं आपके साथ, क्योंकि 9 का नंबर है ना, आप लोग बहुत ज्यादा जो है किसी की हीलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले इंसान हो, ठीक है। आपके आसपास बैठ करके आपको देख करके लोग सीखते होंगे, आपको अपना कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मानते हैं। बट अभी की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा लो है, अभी की एनर्जी बहुत ज्यादा लो नजर आ रही है, ओके। स्ट्रेस में हो, परेशान हो, बिल्कुल लो एनर्जी में हो आप अभी, ओके। सो यहाँ पर देखो जो आप सेल्फ लव करते थे, अपने लिए आप जो ध्यान देते थे, अपनी चीजों पर जो आप ध्यान देते थे, वो भी चीज जो है यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रही है। मतलब आपका मन अभी किसी काम में नहीं लग रहा है और बस इतना ही दिल चाह रहा है कि आपको शांति से रहना है, आपको अकेले रहना है। हालांकि उस शांति में भी आप शांति से नहीं हो, आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों से दूरी बना ली है, अपने आप को अकेला भी फील कर रहे हो, लेकिन उस अकेलेपन में भी आप शांत नहीं हो, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। पर देखो अभी जो है ना, अभी आप वो नहीं हो, वो इंसान नहीं हो जो इंसान आप हुआ करते थे, या जो इंसान आप कुछ दिनों पहले थे। आज अभी जो एनर्जी बता रही है, आज आप वो इंसान नहीं हो, बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी यहाँ नजर आ रही है, ठीक है, ओके। देखो आप तो बहुत ज्यादा, मुझे ये चीज है क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, देखो इस पर्सन को कितना खुश है, इस पर्सन की एनर्जी को देखो, कितना हैप्पी, कितना खुश है। आप बहुत ज्यादा चुलबुल टाइप के पर्सन हो, खुश रहने वाले इंसान हो। अगर एज ए पर्सन की बात करूं मैं, आप अपनी हंसी से, बातों से जो है आप आसपास के लोगों का माहौल जो है बिल्कुल हंसी खुशनुमा बनाने वाले इंसान हो, ऐसी एनर्जी है आपके बारे में। आपके आसपास के लोग जो है वो अपनी खुशी से जो है ना आपके साथ रहना पसंद करते होंगे, आपकी कंपनी को एंजॉय करते हैं लोग, ऐसा मुझे आपकी एनर्जी निकल करके आ रही है, ओके।
बट जो एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पिछले कुछ टाइम पहले में भी यहाँ पर कुछ लोगों के साथ या तो आपकी किसी तरह की, क्योंकि फाइटिंग की एनर्जी आई है, किसी इंसान से आपका नोक झोंक हुआ है, याद करने की कोशिश करो, किसी इंसान से आपकी बहसबाजी हुई है, किसी इंसान को लेकर के थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट करना, या प्रॉपर्टी को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, कुछ भी हो सकता है मैटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर कुछ बातचीत जो है आपकी बिगड़ी है, लड़ाई झगड़े में आप आए हो, कुछ चीजें बिगड़ गई है, बहुत गंदे तरीके से बिगड़ी थी, या थोड़ी बहुत बहसबाजी हो सकती है, ऐसी चीजें यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आने के कारण मुझे थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा रोकना पड़ा। ओके, सो देखो ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि जो ये चीजें हुई है, देखो एक्चुअल कहानी यहाँ पर यही है। ये जो बोझिल से एनर्जी है, ये जो एनर्जी में आपके बदलाव आया है, आप जो अपने ही ऑरा को एक डिफरेंट एनर्जी में अभी आपको बहुत लो फील जो हो रहा है, इसका रीजन यहाँ पर मुझे यही लग रहा है, क्योंकि ये देखो फाइटिंग की एनर्जी है। एंड इस एनर्जी को देखो यहाँ पर, आप हो सकता है किसी से कुछ थोड़ी सी बहस हुई है, दो इंसान है और यहाँ पर देखो धुएं में दोनों की लड़ाई है। मे बी आप उस झगड़े से, उस लड़ाई से आप निकल गए, आपकी बहस किसी बात को लेकर के हुई होगी किसी पर्सन से, लेकिन आपने उसको छोटी बात समझ करके वहां पर छोड़ दिया है, ठीक है। या नोकझोंक बड़ी भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है। ये चीज, ये जो एनर्जी है, ये यहीं पर आई है, आपके आसपास वो लोग हैं, मौजूद हैं। ये बात मैं यहाँ पर बोलूंगी कि आपके एनर्जी फील्ड में वो लोग आज भी मौजूद हैं, आपके इर्द गिर्द जरूर है। ये देखिए बहस हो गया, मे बी आपके वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, मे बी आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कॉलोनी के लोग हो सकते हैं, बट ये लोग आपके एनर्जी फील्ड में अभी भी मौजूद हैं। और या फिर जो है निगेटिव एनर्जी वाले लोग जो है ना, बिल्कुल आपके खुद के घर में भी हो सकते हैं। और ये जो है, ये चीजें जो आपके ऊपर, जो ये चीजें आपको, सबसे बड़ी बात जो ये रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी है, ये बिल्कुल परेशान वाली जो एनर्जी है, ये इसी वजह से, क्योंकि ये नजर दोष है डियर, ठीक है। मुझे आपके ऊपर नजर दोष, एक डार्क एनर्जी दिखाई दे रही है इस वक्त। आपके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ साइकिक अटैक हुए हैं, क्योंकि शायद आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा वक्त आप देख रहे थे, बहुत अच्छा वक्त आपके जीवन में चल रहा था। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख रहे हो कितना ज्यादा अबंडेंट आपका लाइफ है, ठीक है। कितनी ज्यादा प्रोस्पेरिटी, अच्छे वक्त में थे, तरक्की कर रहे थे, बट अब वो उत्साह कहीं ना कहीं लो हो गया है। वो उत्साह जो है, उस उत्साह में स्टकनेस आ गई है, वो उत्साह बिल्कुल लो यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके अंदर जो है, हो सकता है आपके घर में कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कि तनाव का माहौल अभी हो चुका हो। आपके घर के लोग भी जो है कहीं ना कहीं तनाव में दिखाई दे रहे हैं, और एक नोक झोंक है, एक खिंचाव का माहौल है, घर का माहौल हो सकता है खराब हो सकता है इस वक्त, ठीक है। हाँ देखो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ रहे हो, मैं फिर से ये बोलूंगी कि आपको भी समझ में आ रहा है कि कुछ एनर्जी में छेड़छाड़ जरूर हुई है, माहौल जो डिफरेंट हुआ है, ये बिल्कुल है। दिमाग में सवाल तो लगातार चल रहा है, हैंगमैन की एनर्जी, ये सवाल लगातार इस इंसान के दिमाग में चल ही रहा है कि आखिर सब कुछ बिगड़ क्यों रहा है, ठीक है। दरअसल देखो, ये अभी और कुछ नहीं, आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर बोलूंगी कि ये जो झगड़े हुए हैं, ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, किसी चाहे वो सामने से खुल करके हो या थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, नोक झोंक हुई है, पर ये डार्क एनर्जी है, वहीं से आपके ऊपर नजर दोष का कमाल है। किसी तरह की निगेटिव एनर्जी आपके तरफ भेजी गई है, ठीक है। देखो डियर, पता है कई बार नजर बस इतनी सी बात पर लग जाती है ना, जब आप किसी की नजर में आप जो है कहीं ना कहीं बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, आपकी सफलता को वो इंसान देख ले, आपकी लाइफ में सक्सेस को देख ले, आपके जीवन में सब कुछ कंप्लीशन होता हुआ देख ले, आप अपनी चीजें कंप्लीट कर रहे हो, अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर रहे हो, आप जो चाह रहे थे वो कर रहे हो, अपने मन मुताबिक आपकी जिंदगी होगी, जहाँ घूमना चाह रहे थे घूम रहे हो, जो खाना चाह रहे हो वो खा रहे हो, समझ रहे हो। मतलब जो चीजें आपकी लाइफ में, ये जो लूप कंप्लीट हो रहा है, ये जो वर्ल्ड की एनर्जी है, आप धीरे धीरे अपने जो सपने संजोए थे, वो सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं। और लोगों की फितरत ऐसी हो गई ना कि वो बस आपकी सफलता को देख ले, आपकी तरक्की को देख ले, तो उस इंसान के अंदर जलन जाग जाती है, ठीक है। और उनकी बुरी नजर आपकी एनर्जी को कहीं ना कहीं, आपकी जो एनर्जी फील्ड है उसको अफेक्ट कर देती है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर देती है। और आप फील करेंगे कि लाइफ में कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है असंतुलित हो चुकी है, बैलेंस बिगड़ गया, चीजें खराब हो गई है, ये चीज आपको नजर आ रही होगी, ओके। और इसी चीज से आप अभी प्रभावित हैं, इसी चीज से आपके जीवन में स्टकनेस है, ये जो स्लोइंग डाउन की एनर्जी है, चीजें ठीक से वर्क नहीं कर रही है, काम अटक अटक के हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज जो यहाँ पर नजर आ रही है, नोक झोंक, आपस में बेमतलब की बहसबाजी घर में, परिवार में, तो ये कहीं ना कहीं इसी चीज का प्रभाव अभी मुझे नजर आ रहा है,
रिसेंट पास्ट की एनर्जी की बात करूँ आपकी, तो देखो आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। मैं फिर से बोलूँगी आपके लिए कि अपने जीवन में आप संतुष्ट थे, जैसे-जैसे आप चल रहे थे, आप संतुष्ट थे। पर अचानक से ही आपकी लाइफ में जो है ना एक ब्रेक लगा है। ये जो स्लोइंग डाउन है, हैंगमैन की एनर्जी है, जीवन में कहीं न कहीं ये जो ब्रेक लगने की स्थिति है, ये अभी आई है। सो देखो डियर, यहाँ पर मैं यही बात बोलूँगी कि देखो आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। जो नज़र दोष है उसको हटाना होगा और अपनी ऑरा को अगेन आपको प्रोटेक्ट करके रखना होगा। ऐसा करने से ही आपका मन जो है, आप अपने आप में फ़ील करोगे कि आपका मन जो है वो हल्का हो गया है और आपकी लाइफ में अगेन जो ये बैलेंस है, अगेन जो ये बैलेंस आ रहा है, इसको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाओगे। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं लग रहा होगा, और अगर आप कुछ पूजा पाठ करते हो, कोई कुछ मेडिटेशन करते हो, ध्यान में बैठते तो शायद वो ध्यान भी आप नहीं कर पा रहे हो। इतना ज़्यादा आपके दिल दिमाग में इस समय बोझ जैसा है, एनर्जी इतनी ज़्यादा लो है। ओके, सो देखो कई मर्तबा कुछ चीज़ों पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो क्या दिक्कत है? अगर आप इस नज़र दोष को बाहर हटाने के लिए, इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए थोड़ा-सा इसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हो तो आप कर लो। ठीक है? करके देख लो, आगे बढ़ना ज़रूरी है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है? एंड देखो आप फ़ील करेंगे कि इसके बाद जो है ना आप अपने आप में कहीं न कहीं एक लाइट फ़ीलिंग आपको ज़रूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर के कार्ड में मुझे आया है किंग ऑफ कप्स। मतलब इट मीन्स कि आपकी लाइफ में पहले भी स्टेबिलिटी थी, आने वाले फ्यूचर में भी स्टेबिलिटी है। ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको डिस्टर्ब करने के लिए आई है, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हो सके, वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो। ये जो है, ये जो बैलेंस आ रहा है आपके जीवन में, सब कुछ जो है, धन संपत्ति, आपका परिवार, आपकी खुशियाँ, सब कुछ जो बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा था, वो चीज़ें ना हो। शायद आप में से बहुत सारे लोग, कई मर्तबा क्या होता है ना कि अपनी खुशियाँ किसी से, ऐसे लोगों से ज़ाहिर कर देते हो, जिन लोगों को उस खुशी को देख कर के वो खुश नहीं है। बेसिकली आपके इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी को देख कर के खुश नहीं हैं। ओके, सो आपको यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि देखो आपकी बातें जो है ना वो बनते-बनते आपके काम अटक रहे हैं। स्लोइंग डाउन की एनर्जी, हैंगमैन की एनर्जी यही बता रही है कि आपके काम अटक रहे हैं। किसी भी नज़र को ना देखो, कई मर्तबा यही बात होती है कि इतनी किसी की नज़र जो है वो दूषित होती है ना, इतनी ज़्यादा वो नज़र, क्या मैं बोलूँ कि उसकी एनर्जी इतनी खराब होती है ना कि सामने वाले के जीवन पर बिल्कुल ब्रेक लगा देती है। हैंगमैन की एनर्जी में उसने आपको ला करके रख दिया है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको स्ट्रेस में ला करके रख दिया है। ये यहाँ पर एनर्जी चैनलाइज़ हो रही है, क्योंकि वो कंट्रोल करना चाह रहा है ना, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करना चाह रहा है, जो सुख-सुविधाएँ हैं, जो संपन्नता दिख रही है, उसको कंट्रोल करना चाह रहा है। आपके आस-पास के जो लोग हैं, वो चाह रहे हैं कि उस चीज़ को कंट्रोल कर लें, बट आपको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। लोगों ने भले ही आपको कंट्रोल करना चाहा होगा, ठीक है? बट कंट्रोल नहीं आओगे, आप उनके इरादों में कभी आप उनको कामयाब नहीं होने दोगे। ओके, ये चीज़ तो है, क्योंकि यहाँ कन्फर्मेशन का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पर देखो मैं यही कहूँगी कि आपके लिए यही चीज़ है कि मैंने कल भी ये रेमेडी में बताया था और आज भी मैं बोल रही हूँ कि रॉक सॉल्ट बाथ सिंधा नमक से जो है वो पानी में डाल करके जो है आप लगातार 7 दिनों तक लगातार नमक को डालो और उस पानी से ही आप नहाओ, ठीक है? नहाने के पानी में डाला करो। साथ ही साथ जो है घर में देखो आप जो है थोड़ा-सा धूनी, जो कहते हैं ना धूनी है, वो धूप गुगुल वो जो मिला करके होता है, उसको थोड़ा-सा जो है ना धूनी दिया करो, या तो कपूर या लौंग जो है उसको मिला करके आप थोड़ा-सा धूनी दिया करो, ताकि घर की एनर्जी जो है, घर का जो ऑरा है वो थोड़ा-सा क्लीन हो, ठीक है? धूप जलाओ घर में, जिसकी वजह से जो धूप, अब धूप आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि धूप में क्या डालना है, तो धूप में देखो आप लोबान डाल सकते हो, आप धूप में गुगुल डाल सकते हो, आप धूप जो आती है वो लकड़ी वाली आती है, उसमें घी मिला करके धूप को, ताकि थोड़ा-सा ऑरा जो, क्योंकि वो बहुत अच्छा सुगंध भी देता है। तो धूप हो गया, गुगुल हो गया, धूमन हो गया, लोबान हो गया, ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप उसको, और उसमें थोड़ा-सा आप पीली सरसों भी मिला सकते हो, ठीक है? क्योंकि पीली सरसों, आप गूगल पे भी सर्च कर लेना, पीली सरसों जो होती है वो नकारात्मक ऊर्जा को काटती है, उसको दूर करती है। तो उसको आप कर सकते हो, एंड अपने अपने सर से 7 बार जो है वो बाती बना करके जो है वो आप आप लोग डेफ़िनेटली पता होगा, जो फीमेल्स हैं आपके घर की, आपको पता होगा कि नज़र उतारी जाती है। आपके घर में जिस चीज़ से जैसे नज़र उतारी जाती है, भले ही आप बड़े हो, ठीक है, बच्चों को नज़र लगती है, पर कई बार जो है बड़े लोगों को भी नज़र लग जाती है। तो कहीं अच्छी जगह पर, कहीं विश्वास पात्र जगह पर आप जाकर के अपनी नज़र को उतरवा सकते हो, घर के लोगों से नज़र उतरवा सकते हो, क्योंकि कोई आपकी एनर्जी फ़ील्ड से छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है डियर? अगर आपको इस बात पर भरोसा है कि हाँ, ऐसी चीज़ें होती है और अगर ये सारी सिचुएशन आपके साथ हो रही है, देन आपको ये सारे काम करने हैं, ठीक है? क्योंकि जब सकारात्मक चीज़ें होती है तो आपको पता है कि कुछ नकारात्मक चीज़ें उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, ताकि चीज़ें खराब हो जाए। वो नहीं चाहती कि आपके जीवन में संपन्नता आए। लोग नहीं चाहते कि आपके जीवन में संपन्नता आए, पर वो आपको रोक नहीं पाएँगे, वो आपकी संपन्नता को रोक नहीं पाएँगे, पर ऐसी चीज़ें करते हैं। ओके?
और कई मर्तबा देखो वो सामने से ना चल करके आकर के कुछ आपकी चीजें देखे। कई बार हमारा भी ऐसा हो जाता है कि हम खुद ही जाकर के ऐसे लोगों से जो है ना अपनी चीजें शेयर कर देते हैं, अपनी बातें शेयर कर देते हैं कि जिनसे नजर लग जाती है, जिनसे जो है आप अपनी खुशी जो है जाकर के ऐसे लोगों से बोल देते हो कि जैसे मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल सेट है। देख रहे हो यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड है। शायद आपने कह दिया होगा मेरी लाइफ में सब कुछ अभी अच्छा चल रहा है, स्टेबल चल रहा है। किसी से ऐसा गप आपने कर लिया है, ठीक है, आपने उनको बता दिया अच्छी चीजें चल रही है। ये चीजें भी कहीं ना कहीं दूसरों के चक्कर में जो है ना नजर दोष का कारण बनती है। देखो अपनी गपशप को ना थोड़ा सा लिमिट करो। सारे लोगों से सारी बातें शेयर करनी जरूरी नहीं है। वैसे भी कहते हैं ना कि अपनी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ और जो फाइनेंशियल चीजें हैं वो जल्दी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए डियर। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और बता दे, ओके, अगेन कंफर्मेशन है, आप इस चीज को बिल्कुल बदल लोगे। कंफर्मेशन है, आपके वक्त को बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये बात आपके दुश्मन भी जानते हैं, ये बात वो जलनखोर इंसान भी जानता है कि आपके वक्त को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका वक्त बदल रहा है, ये भी चीज लोगों को दिख रही है और शायद इसी वजह से लोग इतने जल रहे हैं। आपका वक्त बदल रहा है और आपके वक्त को बदलता देख करके लोग जो है जल रहे हैं, ये बात है। और इसी वजह से शायद लोग जो है किसी ना किसी तरीके से आपको पीछे खींचना चाहते हैं। डेफिनेटली ये देखो आप पर नजर दोष है और इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप जो है नियमित रूप से, क्योंकि वक्त बदल रहा है आपकी लाइफ में, आप एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हो, आपकी लाइफ में चीजें बदलाव पर है और यहाँ पर जो है आपको लगातार नियमित रूप से, मैं यहाँ पर कहूंगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। घर में कपूर वाला वो जो लॉन्ग कपूर मैंने कहा, धूप बोला है मैंने, ये सारी चीजें आप जरूर करो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, हो सकता है कि देखो ये चीजें जो है, ये चीजें जो आ रही है आपकी लाइफ में, इसको रोकने के प्रयास के लिए ही लोगों ने, इस चीज को जो है आप तक नहीं पहुंचने देने के लिए ही लोगों ने ऐसी चीजें, ऐसे चाल चले हैं। ओ माय गॉड, देखो आपकी बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश की गई है, आपको जानबूझ करके। अगर आप अभी इस एनर्जी में हो तो आपको जानबूझ करके इस एनर्जी में दिया जा रहा है। हो सकता है कि आपको जो है ऐसा भी हो कि आपको बहुत ज्यादा जो है अपने आप को ये सारी चीजें करने में ना आपको बहुत ज्यादा चिढ़ लगे, अंदर से लगेगा कि नहीं कर सकते हो। ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको बहुत ज्यादा परेशानी लगेगी, या तो आप भूल जाओगे या तो फिर थोड़ी सी देखो परेशानी होगी, पर फिर भी अपने आप को जो है ना आपको यहाँ पर स्ट्रांग रखना है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर शुद्ध जरूर हो जाएगी। अपने आप को थोड़ा सा पूजा पाठ में लगाओ, ठीक है, आपको फिर से स्ट्रांग एंड स्टेबल ये चीजें बनाने के लिए आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून है एंड कंफर्मेशन कार्ड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है। ठीक है, सो मे बी आपको यहाँ पर हो सकता है कि थकान फील हो, आप अपने आप को हो सकता है कि एग्जॉस्टेड फील करो, आपको लगे कि चीजें अच्छी नहीं चल रही है। बट एक बात आप कान खोल करके समझ लो, आप मेरी फैमिली हो, मैं बिल्कुल ये चीज आपको बोलूंगी कि कोई भी नकारात्मकता आपके भीतर की रोशनी से बड़ी नहीं है। ये बात तो आप मान लो। ठीक है, किसी भी नकारात्मकता की इतनी औकात नहीं है कि वो आपकी रोशनी को कम कर सके, क्योंकि आपको डिवाइन की तरफ से ही ब्लेसिंग मिली हुई है। आपको यहाँ एस ऑफ कप्स है। कहते हैं ना कि जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है उसका बाल बांका नहीं कोई कर सकता, हाँ विचलित जरूर कर सकता है। तो उसने यही विचलित करने का प्रयास किया। उसने सोचा है कि बाल बांका कर सकता है, पर वो यहाँ पर सिर्फ वो आपको विचलित कर सकता है। सो अपनी इस विचलित वाली एनर्जी को आपको यहाँ पर निकालना है। बस आप जो है अपने आप की थोड़ी सी मदद करो। आप यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना, एक कार्ड मैं और लूंगी, यहाँ पर कुछ कहना चाह रहा है आपका स्पिरिट गाइड। ओके, देखो यहाँ अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन जो चीज आपकी है वो चीज आप तक जरूर पहुंचेगी। ठीक है, आप वो ये बात जान लो कि ईश्वर की कृपा बिल्कुल आपके पास है, आपके साथ है। इस बात पर आप ट्रस्ट करो। ठीक है, और आप अपनी आंतरिक शक्ति से हर चुनौती को पार कर सकते हैं। ठीक है, ये बात लोग भी जानते हैं कि आप अपनी आंतरिक शक्ति आपकी इतनी मजबूत है, इतनी प्रबल है। कप्स का कार्ड आया है, या कोई भी मुसीबत हो, बड़ी सी बड़ी बाधाओं को भी आप पार कर सकते हो। बड़ी सी बड़ी बाधाओं को भी आप जो है अपने सामने कुछ नहीं समझते हो। ठीक है, बट लोगों का क्या है, सोचते हैं कि थोड़ा सा प्रयास कर लो, प्रयास करने में क्या जा रहा है, प्रयास करके देख लेते हैं, रास्ते रोक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लो। आप भी अपने प्रयास में लगो। अगर निगेटिव लोग अपने प्रयास में है तो आपको अपने प्रयास में लगने से क्या दिक्कत है। देखो सामने सामने मतलब एक आमने सामने की एनर्जी है। आमने सामने की एनर्जी मतलब एक टक्कर की एनर्जी है। आपकी ऑरा सामने वाले इंसान को टक्कर दे रही है। ये जलन की, ईर्ष्या की एनर्जी है। ठीक है, सामने वाले इंसान को बिल्कुल आपको देख करके चिड़ मचा हुआ है, जलन मचा हुआ है, और वो इंसान नहीं चाह रहा कि आपके जीवन में सारी चीजें अच्छी हो। मतलब बिल्कुल एक बैलेंस एनर्जी है। अब देखना यहाँ पर है कि आप कैसे अब इस एनर्जी से बाहर निकलते हो। ओके, कंफर्मेशन कार्ड यहाँ पर मैं लूंगी आपके लिए।
लेटिंग गो। बिल्कुल, आप जो है यहाँ पर इस बात को मत कान में लेकर के बैठे रहना कि अरे सामने वाले इंसान ने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया, सामने वाले इंसान से नोक-झोंक हुई थी तो वही मेरा दुश्मन है। दिन भर इस बात को मत दिमाग में लगातार घुमाए रखना। आपको जो रेमेडी करनी है आप रेमेडी करो, अपनी ऊर्जा को आप शुद्ध करो, अपने आप को बैलेंस करो, पूजा-पाठ में ध्यान लगाओ, घर को थोड़ा शुद्धिकरण करो। आप यहाँ पर पाओगे और इन सब चीज़ों को करके बाकी चीज़ों को जाने दो। ये नहीं कि जाकर के उस इंसान से उलझ जाना, उस इंसान को जाकर के कुछ कहने लगना, उस इंसान से बहसबाजी करने लगना, कुछ नहीं, आपको वहाँ छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। उसको ये नहीं आपको आगाह करना है कि आपने उसकी चाल समझ ली है, ठीक है? उसको बिल्कुल आपको ये आगाह नहीं करना है। आप बस अपने ऊपर यहाँ पर काम करो और बाकी चीज़ों को जाने दो। लेट गो की एनर्जी है, जाने दो और 8 का नंबर शनि का नंबर, कर्मा मिलेगा उसको, ठीक है? आपको कष्ट देने वाला जो है वो खुद अपनी जलन की आग में जलेगा। ये बात को 110% कन्फर्मेशन है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके, बॉटम ऑफ डेक देख लो। अपने जो पूर्व जन्म की जो उसके कर्म हैं वही चीज उसको घुमा करके ला रहे हैं ताकि वो आपको भी छेड़े और अपने कर्मा को जल्दी भोगे। ओके, आपको छेड़ने वाले को कहते हैं ना कि बहुत गंदी आग में वो जलने वाला इंसान है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी इमेच्योर एनर्जी है, ठीक है? रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन आपके लिए यही चीज है कंफर्मेशन। उसके जीवन में भी जो है ना उसकी लंका खुद लगने वाली है, खुद लगेगी यहाँ पर। उसको अपना कर्म जरूर भोगना पड़ेगा। ओके, सो निश्चिंत रहो, ईश्वर पर भरोसा रखो। जिस भरोसे पर आप रह रहे हो, देख रहे हो यहाँ पर 5 ऑफ यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी। ईश्वर आपके साथ है, भरोसा रखो। ईश्वर हर पग-पग पर आपके साथ है, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है? अगर आपको आगे नहीं बढ़ाना होता, आपको नहीं सफल होना होता तो वो इतना कुछ आपके साथ सपोर्ट नहीं चलते आपको लेकर के। ओके, सो यहाँ पर देखो वो चीजें। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपने किसी का हक मारा है, किसी की एनर्जी आपने छीनी है। हो सकता है लड़ाई झगड़े में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने मेरे साथ गलत किया। नहीं किया है आपने गलत, नहीं किया है आपने गलत। आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। जिसको जो जरूरत थी आपने वही काम किया, जो जरूरी था वही आपने किया है, ठीक है? ओके, तो यही थी एनर्जी। अब मुझे कार्ड और नहीं समझ में आ रहा है कि अब लेना चाहिए, एनर्जी नहीं बता रही है। ओके, सो ये थी आपकी एनर्जी, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी और पसंद आई होगी। रेमेडी आपको समझ में आई होगी, चीजें समझ में आई होंगी, बातें समझ में आई होगी। और हाँ, घर में जो है ना थोड़ा सा मैं ये बात बोलूंगी कि थोड़ा सा घर में जैसे कुछ लोगों को ना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि आप अपने बेडरूम तक लेकर के जाओ। अपने घर में चारों तरफ उनको हर जगह रखो, मत रखो। सारे लोगों को हर जगह मत ले जाया करो, ठीक है? और अगर कोई कुछ पूछता है, जब तक आपका कोई काम बन नहीं जाता, उस काम को आप देख नहीं लेते हो अपनी आंखों से सक्सेस होता हुआ, तब तक अपनी बातों को शेयर मत करना, ठीक है? ओके, सो चलिए मिलते हैं कल फिर किसी नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। और हाँ, कमेंट में 1111 जरूर लिखना ताकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। 777 भी लिख सकते हो। ओके, सो चलिए बाय बाय, राधे राधे।